राजस्थान में कृषि की बात हम करते हैं। जैसे कि राजस्थान में कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, जो कि सावण फसल बोलते हैं, रबी की फसल है, और जायद की फसल। खरीफ की फसल की बुवाई है यहाँ पर जून और जुलाई में की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में ही काट ली जाती है। फसलें आ जाती हैं जैसे खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चावल, भुट्टा, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार आदि। प्रमुख फसल है यहाँ पर बाजरा खरीफ की फसल में। रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल की बुआई है यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। कटाई यहाँ पर मार्च अप्रैल में हो जाती है रबी की फसल की। फसलें हैं यहाँ पर जैसे गेहूँ, जौ, चना, मैसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी आदि। इसकी प्रमुख फसलें हैं जैसे कि गेहूँ। जायद की फसलों की बात करें तो मार्च से जून के मध्य में जायद की फसल बोई जाती हैं। फसलें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब्जियां। खाद्य फसलों की बात करें जैसे खाद्य फसलों में आ जाता है अनाज। अनाज जैसे बाजरा, गेहूँ, ज्वार, मक्का, जौ, चावल और रागी। दालों में आ जाता है जैसे खाद्य फसलों में चना, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चावला, मसूर और सोयाबीन। चावल, मसूर और सोयाबीन। व्यावसायिक फसलें आ जाती हैं जैसे तिलहन, राई, सरसों, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, ताला मीरा। रेशेदार फसलें आ जाती हैं जैसे कपास है, सन है। मसाला फसलें आ जाती है जैसे धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, मिर्ची, हल्दी, अदरक। औषधीय फसलें आ जाती हैं अश्वगंधा, इसबगोल, सफ़ेद मूंगफली आ जाती है। अन्य फसलों में गन्ना, ग्वार, मेहंदी, तंबाकू, अफीम, गुलाब और सब्जी आ जाती हैं। आदिम कृषि क्या होती है? आदिम कृषि जैसे कि फसलें हैं बाजरा, मूंगफली, कद्दू, कांदा। उपयोग इसके यहाँ पर देखे 6 कितनी बार बोई जा सकती हैं? 3 बार बोई जा सकती हैं। अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि बोल सकते हैं इसको। वन एंड रस एस कृषि बोल सकते हैं। कर्तन एंड दहन कृषि बोल सकते हैं। फसल की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पर? इसमें खेती में परिवर्तन की बात करें, जंगल को जलाना सबसे पहले, फिर राख की प्राप्ति, फिर वृक्षारोपण। 5 वर्ष तक यहाँ पर खेती करते हैं, फिर खेती में परिवर्तन हो जाता है और फिर फसल की प्राप्ति करके चले जाते हैं। एक होती है विशिष्ट कृषि। विशिष्ट कृषि में बीजारोपण किया जाता है, विशेष कार्य किए जाते हैं यहाँ पर फिक्स समय में, और फसल की प्राप्ति की जाती है। जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी यहाँ पर आता है। एक होती है जूमिंग कृषि, पहाड़ी या वन क्षेत्रों में होती है। आदिवासी इसे बालरा कृषि भी कहते हैं। राजस्थान में विभिन्न क्रांतियां और कल्चर की बात करें जैसे सुनहरी क्रांति है बागवानी, प्रोटीन क्रांति दलहन, पीली क्रांति सरसों, नीली क्रांति मत्स्य, गोल क्रांति आलू, बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन, भूरी और धूसर क्रांति उर्वरक का उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा व मुर्गी उत्पादन, ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा, इंद्रधनुष क्रांति दूसरी कृषि क्रांति नीति है 2002 में, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम। एग्रीकल्चर हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम कीट पालन को, फिशिकल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी को, वर्टिकल्चर बोलते हैं केचुआ पालन को, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं पुष्पों की खेती को, और फ्रूटिकल्चर बोलते हैं फलों की खेती को, ऑरिकल्चर बोलते हैं सब्जियों की खेती को, सेल्वीकल्चर बोलते हैं वनों का विकास, ऑक्सीकल्चर बोलते हैं यहाँ पर वृक्षों और झाड़ियों की खेती को, एक्वा कल्चर बोलते हैं जलीय जीव मछलियों की खेती को, मैरीकल्चर बोलते हैं समुद्री जीवों के भोजन की खेती को, और विटीकल्चर बोलते हैं अंगूरों की खेती को, मोरीकल्चर बोलते हैं मलबरी की खेती को। नेक्स्ट हम बोलते हैं जोजोबा। जोजोबा क्या होता है? होबा से बात करें, तिलहन व नकदी फसलें हैं। कहाँ से आया है पौधा? इजराइल से आता है। प्रायोगिक उत्पादन सन 1965 में किया गया था। स्थान दंड क्षेत्र कुकस और जिला जयपुर में किया गया था। व्यावसायिक उत्पादन बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग रेल इंजन और वायुयान में स्नेहक के रूप में जो उपयोग किया जाता है। वानस्पतिक नाम है इसका सिमोर सिमोनडेसिया चाइनेसिस। फिर रतन जोत की बात करें, वनस्पतिक नाम है जेस्ट्रियोकार्कस। विशेष यहाँ पर बायोडीजल निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ से? दक्षिण आता है रतन जोत, दक्षिणी अफ्रीका का मूल से है। ईसबगोल है, क्या है? नकदी फसल है। मंडी भीनमाल जालौर में है यहाँ की। उत्पादन नागौर, जोधपुर, सिरोही में होता है। औषधि निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसका उपनाम है घोड़ा जीरा। कपास की बात करें, रेशेदार और नकदी फसल है। स्थानीय नाम वणिया है। उपनाम है सफ़ेद सोना।
देसी कपास बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोलते हैं इसको। मालवी कपास है झालावाड़ और कोटा में होती है। अमेरिकन कपास हनुमानगढ़ और गंगानगर में होती है। नेक्स्ट हम बात करें श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति में वर्जिन कुरीन है और यहाँ पर विषय है दुग्ध उत्पादन कार्य किया जाता है। समय 1970 की बात है। क्षेत्र गुजरात में है। थैली का रंग लाल, पीली, नीली, हरी। लाल को गोल्ड दुग्ध का नाम बोलते हैं, पीली सम्मति, नीली ताजा और हरी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूध का नाम है शक्ति। सरस राजस्थान की ये डेयरी है। अमूल है गुजरात की है और लोटस है वो पंजाब की है। हरित क्रांति की बात करें विषय खाद्यान्न उत्पादन और यहाँ पर जनक की बात करें विश्व में नॉर्मन बॉर्नलॉग है। यहाँ पर भारत एस स्वामीनाथन है। समय की बात करें 1967। क्षेत्र पंजाब और हरियाणा आ जाता है। विशेष संपन्न शिशु की बात करें गेहूं और चावल है। अनाथ शिशु की बात करें तो चावल है। राजस्थान में कृषि आगे जारी है। यहाँ पर जैसे कि चावल चावल की उच्च प्रोटीन युक्त किस्में है हीरा जीरा हीरा है ये कृषि यानी युक्त किस्म का नाम है चावल की हीरा। मशरूम कवक है और शर्करा और स्टार्च से होने के कारण इसे डिलाइट ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का अंश 40 और 60 और 10 है। यानी 60 केंद्र देगी और राज्य देगा 40। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुई। सूरतगढ़ में श्री गंगानगर से प्रारंभ हुई। कृषि में युवाओं को लाभान्वित करने की योजना है आर्था कहलाती है। बस्सी में बीज विधायन केंद्र का लोकार्पण 4 जनवरी 2015 किया गया। लूणकरण में बीकानेर में लगी जैतून रिफाइनरी यहाँ पर उदाहरण है। राष्ट्रीय कृषि योजना अनुपात है केंद्र राज्य का 60 से 40 है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण केंद्र राज्य अनुपात 90 से 1 है। ऑन फार्मर वाटर मैनेजमेंट केंद्र व राज्य का अनुपात 80 से 20 है। 1 अप्रैल 2014 से राष्ट्रीय सिंचाई मिशन का नाम परिवर्तन करके ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस 5 दिसंबर 2015 से चल रहा है यहाँ पर। अब राज्य में कृषि जारी की बात करें जैसे कि चावल है किस्म और फिर यहाँ पर उत्पादक जिला और राज्य की बात करें यहाँ पर चावल है। चावल राजस्थान में चरी और माही सुगंधा बासमती चावल यहाँ पर बोले जाते हैं। और इनकी बात करें अंगमारी रोग यहाँ पर होता है रोग इनमें और तुलासीता रोग भी होता है। उत्पादक जिला है हनुमानगढ़ और अजमेर में। और राज्य में राजस्थान का स्थान जो है यहाँ पर वो प्रथम है। तो यहाँ पर चावल में प्रथम नहीं है राजस्थान का। फिर ज्वार है सोरगम बलगैर इसका वनस्पतिक नाम है। और यहाँ पर हम देखें बाजरा बाजरा यहाँ पर हरित वाली जोधपुर में बोली जाती है। बाजरा का राजस्थान में प्रथम स्थान है। गेहूँ गेहूँ यहाँ पर सोना कल्याण या सोनालिका एक किस्म होती है। और यहाँ पर टंडू रोग और कंडुआ हो जाता है इनको श्रीगंगानगर में हो जाता है। जौ है यहाँ पर जोली ताजकिरण और जारीधार रोग यहाँ पर हो जाता है किसमें ज्योति ताजकिरण जयपुर में हो जाती है। चावल की सीकर में चना की चूरू में हो जाती है। मूंगफली की चंद्रा है टीका रोग होता है बीकानेर में हो जाती है। और चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है राजस्थान का। और सरसों व राई की बात करें तो ये कल्याणी वरुणा ये गलन रोग हो जाता है इसको श्रीगंगानगर में प्रथम स्थान है यहाँ पर। कपास की बात करें बीकानेरी नर्मदा गंगानगर उष्ण रोग यहाँ पर ब्लैक आर्म हो जाता है हनुमानगढ़ 7वां स्थान है यहाँ पर। धनिया हल्दी है बूंदी में होती है। धनिया बारा में ईश्वगोल जोधपुर में ग्वार बीकानेर में। मक्का यहाँ पर दुर्गा विहार या फिर दुर्गापुरा सफ़ेद बाउन स्पॉट रोग भी होता है यहाँ पर। सोयाबीन माही कंचर और माही धवल है। आलू की बात करें कुफरी अंगमारी रोग हो जाता है यहाँ पर। अन्न के भंडार की बात करें श्रीगंगानगर में 25 किस्म की फसलें होती हैं। सरसों की बात करें पीली क्रांति है। और पेशी गुलाब की खेती यहाँ पर पुष्कर अजमेर में होती है। तंबाकू की बात करें निकोटिना और टुबेकम सर्वोच्च किस्म की फसल है तंबाकू में। राजस्थान में बात करें राजस्थान की प्रसिद्ध मंडियों की बात करें जैसे कि राज्य फल है श्रीगंगानगर में माल्या। मूंगफली बीकानेर में होती है। जीरा जोधपुर मिर्ता सिटी नागौर में होता है। ईसवगोल है भीनमाल जालौर में होता है। संतरा है भवानी मंडी झालावाड़ा में होता है। लहसुन है छिपा भगवत बारा में होता है। धनिया है रामगंज कोटा में होता है। मिर्च मंडी जोधपुर सवाई माधोपुर में है। खरबूजा है टोंक में है। अमरूद है सवाई माधोपुर में है। आंवला है चौंबू जयपुर में है। टिंडा है शाहपुरा जयपुर में है। टमाटर है बस्सी जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें कृषि विस्तार हेतु योजनाएं एवं कार्यालय की बात करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15 जनवरी 2016
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से लागू होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड है 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ से गंगानगर से चालू होता है। राजस्थान मसाला निर्यातक योजना 7 जुलाई 2015 है। राजस्थान कृषि प्रबंधन व कृषि प्रोत्साहन नीति 20 अक्टूबर 2015 है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 11 अप्रैल 2015 है। बस्सी में बीज विधायन केंद्र का लोकार्पण 4 जनवरी 2015 है। किसान कलेवा योजना 20 जनवरी 2014 और राजीव गांधी कृषक साथी योजना 9 दिसंबर 2009। सरकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना 19 जनवरी 1999। कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में प्रथम कृषि विद्यालय 1962 में। महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में है 1 नवंबर 1999 को। न्यू यूनिवर्सिटी की बात करें, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर में है सितंबर 2013 में। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है 25 सितंबर 2013। कृषि विश्वविद्यालय बौरखेड़ा कोटा में है 14 सितंबर 2013 बनाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ बिंदु हम देखें, राजस्थान में कुल क्रियाशील जोतों की संख्या है 68.88 लाख है। राजस्थान में कृषि जोतों का आकार 3.65 हेक्टेयर है जो भारत में सर्वाधिक है। राजस्थान जोतों का आकार जैसलमेर में 16.99 हेक्टेयर है। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण बागानों की भूमि कहते हैं। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक कृषि मंडियां व स्टेट वेयर हाउस हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान सूरतगढ़ में यांत्रिक फार्म श्रीगंगानगर में है। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु जोन है। राजस्थान में प्रथम कृषि नीति 2013 में आई। कृषि जनगणना 2010-11 है, 9वीं कृषि जनगणना है। निजी क्षेत्र में प्रथम कृषि मंडी कैथून में शुरू की गई थी और राज्य में कृषि मंत्री श्रीमान प्रभुलाल जी सैनी हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन जी सैनी हैं। राजस्थान में स्वरूप समस्त कृषि जोतों की संख्या है 2010-11 में 211.39 लाख हेक्टेयर है और 5-6 में 209.39 लाख हेक्टेयर है। बड़े आकार के कृषि जोतों में 5.83 की कमी रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर 2010-11 के आसपास। तो ये यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर देखी हैं।